नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग देखेंगे राजभाषा के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजभाषा नियम संख्या 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के संबंध में जारी निर्देशों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर है कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को। अगला प्रश्न है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग का क्या नाम था? तो 1955 में राजभाषा आयोग जो गठित हुआ था तो उसका नाम खेर आयोग था। तो इसका सही उत्तर ग होगा, खेर आयोग। अगला प्रश्न है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे श्री बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रबोध परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? तो प्रबोध परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उसको 1600 रुपया का इनाम मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रवीण परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1800 रुपया। अगला प्रश्न है, हिंदी प्राज्ञ परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका सही उत्तर है 2400 रुपया। अगला प्रश्न है, हिंदी टंकन परीक्षा में 97% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 2400। अगला प्रश्न है, हिंदी आशुलिपिक परीक्षा में 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 2400 रुपया। अगला प्रश्न है, निजी प्रयत्नों से हिंदी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एक मुफ्त पुरस्कार की राशि क्या है? तो हिंदी प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1600 रुपये की पुरस्कार दी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-2020 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार इटारसी के रेल कार्यालय से पश्चिम मध्य रेल के मुख्यालय को कितने प्रतिशत मूल पत्र हिंदी में भेजा जाना अपेक्षित है? तो इसका सही उत्तर है 100%। अगला प्रश्न है, निजी प्रयत्नों से हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाले एक मुफ्त पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका सही उत्तर है 2400 रुपया। अगला प्रश्न है, निजी प्रयत्नों में हिंदी टंकन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाले एक मुफ्त पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1600 रुपया। अगला प्रश्न है, निजी प्रयत्नों में हिंदी आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाले एक मुफ्त पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 3000 रुपया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समिति है। अगला प्रश्न है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अवधि क्या है? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक महीना में 3 महीने में एक बार होती है और 1 वर्ष में 4 बार होती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? तो नगर राजभाषा का 6 महीना में एक बार होता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 12। अगला प्रश्न है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय तैयार करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार ली जाती है? तो हिंदी शिक्षण योजना वर्ष में 2 बार परीक्षाएं ली जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए
निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो अंतिम पाठ्यक्रम होता है प्राज्ञ। अगला प्रश्न है, सामान्य कार्य के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य देखने वाले कर्मचारी को प्रति माह कितना मानदेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 600 रुपया। अगला प्रश्न है अंशकालिक हिंदी पुस्तक का अध्यक्ष को प्रति माह कितना मानदेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1000 रुपया। अगला प्रश्न है गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोर्डों को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो बोर्ड को पहले क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो विदेशी भाषा नेपाली है।